क्या आपने भी मेरी तरह महसूस किया होगा कि टाइम इतनी तेजी से भाग रहा है कि कैसे हफ्ते, महीने, साल किस तरीके से निकलते जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। और आजकल हर कोई इस चीज़ से परेशान है। आप हर जगह इस टॉपिक पे चर्चा होते हुए भी सुनते होंगे और खुद भी महसूस करते होंगे कि पता ही नहीं चल रहा है। कि लोग हर कोई कहता है कि कोरोना के बाद से पता नहीं क्या हो गया कि टाइम ऐसे फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। आजकल तो मीम भी बहुत बनते हैं कि कोरोना के बाद से तो पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे टाइम कहाँ जा रहा है, कहाँ निकलता जा रहा है। तो आइए आज डिटेल में इस वीडियो में बात करते हैं। हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे, प्रॉब्लम भी बताएंगे। बस वीडियो में लास्ट तक प्लीज बने रहिए। आपको आज के बाद इस टॉपिक पे अगर आपने मेरी बताई हुई चीजें फॉलो करनी तो आपको मैं वादा करता हूँ कि आपका ये सब कभी कंसर्न नहीं रहेगा कि टाइम कहाँ जा रहा है। तो बात करते हैं कोरोना से। ये चीजें स्टार्ट कहाँ से हुई? कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि कोरोना से पहले तो जिंदगी हम लोगों की बढ़िया चल रही थी। कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, जब हर जगह लॉकडाउन लग गया, सारी दुनिया घरों में कैद हो गई, लोगों के पास करने को कोई काम नहीं था, हर किसी के पास गिनी चुनी एक्टिविटी थी। और उसमें एक एक्टिविटी ने जिसने सबसे ज्यादा हमारे माइंड के साथ खेला है वो था हमारा एक बहुत अच्छा साथी जिसे हम बोलते हैं मोबाइल फोन। उस समय कोरोना के टाइम पे मोबाइल फोन का हमारे साथ में होना कुछ ऐसा था कि जैसे सर्दियों में गर्लफ्रेंड का होना। समझ रहे हो आप? तो कोरोना के टाइम पे मोबाइल हम सब ने हद से ज़्यादा मोबाइल यूज़ किया है। और उस समय हमारी स्क्रॉल करने की क्षमता, कैपेबिलिटी हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी क्योंकि हम फ्री थे, हमारे पास काम कुछ करने को था नहीं, लाइफ बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी। ज़्यादातर चीज़ें इंटरनेट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी क्योंकि हमारे पास फिर वही टॉपिक, हमारे पास कुछ करने को था ही नहीं। हमारी लाइफ उस समय इतनी स्लो हो गई थी, ना कि सिर्फ हमारी, हर किसी की लाइफ, हर कोई घर में कैद था, कुछ करने को था नहीं। तो लाइफ इतनी स्लो हो चुकी थी कि हमने अपना ज़्यादातर टाइम फ़ोन को दिया, ज़्यादातर टाइम अपने फ़ोन पे स्पेंड किया। फिर जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ फिर सारी चीज़ें एकदम से स्टार्ट हुई। काम, मोबाइल, नोटिफिकेशन, हर चीज़ एकदम से ऐसा हुआ जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ ये सारी चीज़ें हम पर एकदम से टूट सी पड़ी। और हमारा माइंड उस समय तक इतना स्लो हो चुका था कि वो एकदम से इन सब चीज़ों को एडॉप्ट ही नहीं कर पा रहा था। साइंस का कहना है कि जब हम एक साथ इतनी सारी चीज़ें देखते हैं जैसे रील्स, न्यूज़, वीडियोज़, तो हमारा दिमाग उस समय थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो हर मोमेंट को ठीक से महसूस ही नहीं कर पाता है। जैसे आप मोबाइल में रील्स देख रहे हैं तो आप क्या करते हैं, रील्स को स्क्रॉल किए जा रहे हैं, तो वो माइंड भी इसी प्रकार से काम करता है। जब आप एक साथ इतनी सारी चीज़ें देखे जा रहे हो तो वो डाटा आपका स्टोर नहीं कर पाता है, फिर वो स्किप करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसको पता ही नहीं होता कि कौन से डाटा को सेव करना है, कौन से डाटा को स्किप करना है। भूलने की चीज़ भी पैदा अगर कहीं से हुई तो वो भी इसी कारण से हुई है। कोरोना के बाद से फ़ोन को ज़्यादा स्क्रॉल करना, जिसके बाद से आप अपने माइंड को इतना ज़्यादा डाटा दे देते हो जिससे उसको नहीं पता है कि क्या स्टोर करना है, क्या रखना है। तो वो खुद माइंड आपका कंफ्यूज हो रखा है। और आज की डेट में अगर आप 5 मिनट के लिए फ्री होते हैं ना तो आप खुद नोटिस करना ये चीज़ कि आप 5 मिनट के लिए अगर फ्री बैठे तो 5 मिनट में आप अपने फ़ोन को स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं और 5 मिनट के अंदर आप 10 से 20 रील एकदम से स्क्रॉल कर देते हैं। और आपको खुद याद नहीं होगा कि आपने फर्स्ट रील तो छोड़ो, आपने अगर 10 रील देखी है ना तो 8वीं रील आपको याद नहीं होगी कि आपने क्या देखी है। तो हमारे माइंड को ना इतना जल्दी जल्दी डाटा लेने की आदत पड़ जाती है और उसको स्टोर करना नहीं है। माइंड क्या करता है, माइंड को हमें खुश रखना है, तो उसको लगता है कि इसको इस चीज़ में मज़ा आ रहा है, तो बस वहाँ से आपका डोपामिन रिलीज होता है, आप उस चीज़ को देख रहे हो, आप उसे कंज्यूम कर रहे हो और आपका डाटा ना सेव हो रहा है, बस आप स्क्रॉल कर रहे हो। उसको तो माइंड को तो आपने कंफ्यूज कर रखा है, ना वो आपके टाइम को कैप्चर कर पा रहा है, ना आप खुद को टाइम को कैप्चर कर पा रहे हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है जिससे हमें लगता है कि समय इतनी तेजी से निकल रहा है, क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम अपना फ़ोन का आज की डेट में नॉर्मली हर बंदे का, किसी का भी फ़ोन आप चेक कर लेना, 4 से 5 घंटे मिनिमम स्क्रीन टाइम होगा उस बंदे का। आपको लगता है कि टाइम तेजी से भाग रहा है, टाइम तेजी से नहीं भाग रहा है दोस्त, टाइम अपने हिसाब से ही चल रहा है। बस हमने इतना डाटा आज की डेट में कंज्यूम कर लिया है कि हमें लगने लगा है कि टाइम सच में इतनी तेजी से भाग रहा है। सॉल्यूशन पर भी आएंगे, वीडियो में एंड में बने रहिए, आपको सॉल्यूशन भी देके जाऊंगा। और इन्हीं सब चीज़ों का फायदा उठाते हैं हमारे फेक एक्सपर्ट एंड सेल्फ प्रोक्लेम्ड एस्ट्रोलॉजर्स। वो कहते हैं कि ग्रहों का प्रकोप है, समय बदल गया है, पता नहीं ग्रह कैसे घूम रहे हैं। बहुत सारी रील्स मेरे सामने, आपको कुछ वीडियोस के क्लिप्स भी दिखा दूंगा। 1 घंटा कितने मिनट का होता था? 60। अभी पता कितने मिनट का है? 40। उनका कहना है कि समय बदल गया है, ग्रह आपस में मिल गए, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप ये लोग अपनी बस
अपनी दाल रोटी चलाने के लिए आप लोगों को कुछ भी परोस रहे हैं। वैसे भी तो डर तो बेचा ही जाता है, तो ये लोग बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। 100 तरीके का आपको प्रोपोगंडा फैलाएंगे कि नहीं हमारे ग्रह मिल गए हैं, ग्रह क्या क्या नहीं बोलते हैं यार। ये इन्होंने सनातन धर्म को ना ऐसे इस तरीके से बदनाम कर रखा है, बस ये लोगों के डर का फ़ायदा उठाते हैं। 50 तरीके की फर्जी बातें आपको बताएंगे। सच्चाई यही है जो मैंने आपको बताई है। जो आपके साथ प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी यही है। जो आप जो हाथ में लिए डोल रहे हो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं फ़ोन से ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि नहीं, और कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम इतना यूज़ नहीं करते फिर भी हमारी ज़िंदगी तो ऐसा ही हमें फील होता है। तो आप एक एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर लीजिए कि ज़्यादा नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा आपको टास्क नहीं दूंगा, छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। आप एक दिन के लिए अपने फ़ोन को साइड कर देना और एक दिन के लिए विदाउट फ़ोन की अपनी ज़िंदगी जी के देखना। आपको हर मिनट का एहसास हो जाएगा। बस टाइम कहीं नहीं चला गया, बस हम ही गलत ट्रैप में फंसे हुए हैं। अब बात करते हैं कि इससे निकला कैसे जाए। तो देखो बड़ा सिंपल है, सिंपल तो खैर नहीं है, अरे कहना क्या चाहते हो, लेकिन बनाना तो पड़ेगा सिंपल। अपने दिन में थोड़ा सा स्लो टाइम रखिए। स्लो टाइम का मतलब थोड़ा सा फ़ोन से थोड़ी सी दूरियां बना लीजिए। सुबह उठकर जो आपकी आदत बनी हुई है कि आप जैसे ही सोकर उठते हैं व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम स्टोरी देखने की, उस आदत को भी थोड़ा दूर कीजिए कि सुबह उठ के आपकी आदत में ना हो कि आपको फ़ोन देखना पड़े। एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को महसूस कीजिए। जब आप अपने फोकस को वापस ले आएंगे तो समय अपने आप आपके लिए धीरे चलने लगेगा। समय अपनी रफ्तार से ही चल रहा है, बस हम इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गए कि हम उसे महसूस करना ही भूल गए हैं। और जिस दिन हम रुकना सीख लेंगे उस दिन समय भी रुक जाएगा हमारे लिए। धन्यवाद।